Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Andeep, your mathematics mentor. हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम. In the last video, we studied about the decimal expansion of rational number and irrational numbers. हमने देखा कि decimal expansion rational numbers का या तो होगा terminating या होगा non-terminating recurring, and the decimal expansion of irrational number will be non-terminating and non-recurring. तो अब हमें decimal expansion तो find out करना आ गया, both rational number का भी and irrational number का भी. तो इस वीडियो में विल स्टडी अबाउट द रिवर्स प्रोसेस कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ जो इरैशनल नंबर है इसको तो हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इरैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, दैट इज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म. तो अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल ऑफ द फॉर्म p/q. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके लिए ना हम डेसिमल एक्सपेंशन ले लेते हैं रैशनल नंबर का वंस अगेन. नाउ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर एज डिस्कस कैसा होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा. अब देखो ये जो रेकरिंग है ना, ये फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, या तो ये होगा प्योर रेकरिंग या फिर ये होगा मिक्स्ड रेकरिंग. तो अब हमारे पास तीन केसेस हैं. एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करेंगे कि कैसे तीनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q. So let's start with the terminating decimal expansion. So सबसे पहले हम terminating decimal expansion के steps देखते हैं कि how we can convert terminating decimal expansion into the equivalent rational number of the form p/q. So the first step is determine the number of digits in the decimal part. तो पहला स्टेप है कि डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लो, राइट. सेकेंड स्टेप इज रिमूव द डेसिमल पार्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर में से हम डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देंगे एंड विल राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, एंड 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में. एंड नाउ विल राइट एज मेनी जीरोस टू द राइट साइड ऑफ 1. कितने लिखेंगे जीरोस? दैट मच जीरोस जितने की नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. सो फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, कितने डिजिट्स हैं इन द डेसिमल पार्ट, एंड देन न्यूमरेटर में से हम डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देंगे. कैसे? विल राइट 1 इन द डिनोमिनेटर एंड 1 के साथ विल राइट एज मेनी जीरोस एज देयर आर डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप क्लियर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि विल फाइंड द कॉमन डिवाइजर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन डिवाइजर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, उनको विल कैंसल आउट. सो विल गेट अ रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म. तो ये तीन स्टेप्स हैं ऑफ हाउ टू कन्वर्ट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म p/q. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. Now first example is express each of the following numbers in the form p/q, and the first one is 0.15. Now 0.15. तो पहला जो स्टेप है वो क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो कि डेसिमल पार्ट में कितने हैं. सो द नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके, अब हम क्या करेंगे कि डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देंगे न्यूमरेटर से. सो हमने रिमूव कर दिया एंड उसके साथ हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1. अब 1 के साथ टू द राइट साइड ऑफ 1 हमने उतने नंबर ऑफ जीरोस लिखने हैं जितने देयर आर डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. तो कितने डिजिट्स थे डेसिमल पार्ट में? देयर वर 2 डिजिट्स. सो विल राइट 2 जीरोस टू द राइट साइड ऑफ 1. सो ये आ गया हमारा 15/100.
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि जितने भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे. सो कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स, लेट इट कैंसिल विद 5, सो वी गेट 3/20. सो अब 320 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. सो ये हमें मिल गया रैशनल नंबर in the form of p by q in its lowest form. So this is the answer of the first example. Same way हम second example solve कर लेते हैं. The second one is 0.625. So same method कि first we'll count the number of the digits in the decimal part जो है 3 and then we'll remove the decimal part from the numerator, so we get 625 in the numerator. और हम denominator में लिख लेंगे 1 and to the right side of 1 हम कितनी zeros लिखेंगे? As many zeros as there are digits in the decimal part. तो यहाँ पर 3 digits है, so we'll write 3 zeros here. Now the next step is कि जितने भी common factors हैं between the numerator and denominator उसको क्या करेंगे? Cancel. So let's cancel it with 25. So here we get 25 and here's 40. Further also we can cancel some common factors which is 5 and 8. So this is the equivalent rational number of the form p by q in its lowest form. So this is how we can convert a terminating decimal expansion into the equivalent rational number of the form p by q. So now let's take the non-terminating decimal expansion. Now non-terminating recurring decimal में as discussed ये जो recurring है ये further 2 types का हो सकता है. It could be pure recurring or it could be a mixed recurring. Now let's see what is pure recurring and what is mixed recurring. So decimal in which all the digits, see a decimal in which all the digits after the decimal point are repeating. So ऐसे decimal को हम कहते हैं pure recurring decimal. Once again, a decimal जिसमें सारे के सारे digits after the decimal they are repeating. ऐसे decimal को we say pure recurring decimal. Now let's see what is mixed recurring decimal. So decimal in which at least one. So ऐसा decimal जिसमें at least one digit after the decimal is not repeating. तो इसमें एक ऐसा डिजिट जरूर होगा आफ्टर द डेसिमल विच इज नॉट रिपीटिंग एंड देन सम डिजिट्स और डिजिट्स आर रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल. सो ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट करेंगे एंड कुछ नहीं करेंगे, ऐसे डेसिमल को वी से मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल. नाउ लेट्स सी कि हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्योर रेकरिंग डेसिमल को p by q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो लेट्स सी द स्टेप्स. स्टेप 1 इज पुट द रिपीटिंग डेसिमल इक्वल टू x. तो जो भी हमें डेसिमल दिया होगा उसको हम पुट कर लेंगे इक्वल टू x. सो दिस इज आवर स्टेप 1. Next step is write the number in the decimal form by removing the bar. तो सेकेंड स्टेप में जो बार होगी डिजिट्स के ऊपर उसको हम रिमूव कर लेंगे एंड विल राइट द रिपीटिंग डिजिट एट लीस्ट वंस. जैसे सपोज हमें दिया है x इज इक्वल टू 0.35 बार. तो इस स्टेप में हमने 35 के ऊपर जो बार है उसको हटा देना है एंड विल राइट 35 एट लीस्ट वंस. तो यहाँ पर हमने 2 बार लिखा हुआ है. सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10 raised to the power n. अब यहाँ पे n क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हैविंग बार उनको आप काउंट कर लो. The number of digits having bar उनको काउंट करके let it be equal to n. So ये आ गया n. अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो इक्वेशन आएगी ना, दोनों साइड्स को विल मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power n. यहाँ पर n क्या है, n is the number of digits having bar. So this is our step number 3. Step number 4 is subtract the number in the step 2
फ्रॉम द नंबर इन द स्टेप 3। तो जो भी नंबर हमारे पास, जो भी इक्वेशन आएगी इन स्टेप 3, उसमें से विल सब्ट्रैक्ट द नंबर इन स्टेप 2 फ्रॉम द नंबर इन द स्टेप 3। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड देन विल सॉल्व फॉर x। लेट अस टेक सम एग्जांपल जिससे आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो वी हैव express 0.35 bar in the form p by q। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 क्या था? We'll put the given decimal equal to x. So we'll write let x is equal to 0.35 bar। In the next step हम क्या करेंगे? ये जो बार है ओवर द डिजिट्स, इसको हम रिमूव करेंगे एंड विल राइट द डिजिट्स एटलीस्ट वन। सो हम यहाँ पर 2 बार लिख लेते हैं दोनों को, 35 35 एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। सो वी आर हैविंग 2 डिजिट्स जिनके ऊपर बार है। सो विल लेट दिस इक्वेशन बी 1। सो विल मल्टीप्लाई 1 बाय 10 raised to the power 2। 10 raised to the power 2 का मतलब है 100। So we'll multiply this equation 1 with 100। So we get 100x is equal to, अब जब हम RHS को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो 2 डिजिट्स हैं that will shift to this side। So we'll get 35.3535 and so on। So let this be our second equation। So the next step क्या होगा? Second में से we'll subtract the first equation। So we get, so subtracting, just subtract 1 from 2। So what do we get? 100x minus x is equal to 35.3535 and so on minus 0.3535 and so on। So जब हम इसको subtract करेंगे, so what do we get? इसको हम करेंगे subtract, right? So यहाँ पर आ गया हमारे पास 99x। So this is equal to what? So इसको subtract किया तो ये सारे digits क्या हो जाएंगे? Cancel। So we get here 35। So here we get x over 35 by 99। So this is how we can convert a non-terminating pure recurring decimal into p by q form। अब हम देखेंगे कि how we can convert non-terminating mixed recurring into the p by q form। So let's see the steps of that। So the step 1 is put the mixed repeating decimal equal to x। Same, जो भी हमें decimal given होगा उसको हम x के equal put कर देंगे। So this is our step 1। Step 2 is determine the number of the digits after the decimal which do not have a bar on them। So which do not have the bar। तो सेकेंड स्टेप में हमने काउंट करने हैं ऐसे डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल जिनके ऊपर बार नहीं है, राइट? सो लेट देयर बी n digits without bar। So let the number of digits which are not having bar on them, let it be equal to n। ठीक है? So the next step is multiply both the sides by 10 raised to the power n। So जो भी यहाँ पर equation होगी in the step 2, उन दोनों sides को will multiply with 10 raised to the power n, so that the only repeating decimal is on the right side of the decimal point। तो इससे क्या होगा कि after the decimal हमारे पास सिर्फ वही digits बचेंगे जिनके ऊपर बार है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्योर रेकरिंग फॉर्म, प्योर डेसिमल फॉर्म बन गया। तो जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया था टू p by q फॉर्म, सेम मेथड से वी कैन कन्वर्ट दिस मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू p by q फॉर्म। आफ्टर दिस 3 स्टेप्स करने के बाद हमारा सेम मेथड बन जाएगा।
प्योर रेकरिंग फॉर्म वाला, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. You can easily solve the questions after that. So let's see the example. The example is express 0.32 bar in the form P by Q. अब इसमें ये देखो डिजिट जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो है 3 और 2. 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है एंड 2 डिजिट के ऊपर बार है. सो दिस इज अ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म P by Q. सो सबसे पहले क्या स्टेप है, विल लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार. सो ये हो गया हमारा स्टेप 1. स्टेप 2 में हम काउंट करेंगे ऐसे डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल जिन पर बार नहीं है. सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, जिसके पास बार नहीं है, देयर इज ओनली 1 digit which is 3. So we'll multiply, let this be 1. So we'll multiply 1 with 10 raised to the power n. n क्या है, the number of the digits which are not having bar on them. So यहाँ पर सिर्फ एक ही digit है. So we'll write that we'll multiply both the sides with 10 raised to the power 1 which is equal to 10. So 10 के साथ हम multiply करेंगे. So we get 10x is equal to, यहाँ पर जब हमने 10 के साथ multiply किया तो एक डिजिट जो है यहां से शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड. सो विल गेट 3.2 बार. सो लेट दिस बी 2. अब इसको जरा ध्यान से देखो सेकेंड इक्वेशन को. अब ये जो राइट साइड है ये क्या है, आफ्टर द डेसिमल ऑल द डिजिट्स आर रिपीटिंग, उनके पास बार है. सो मीन्स ऑल द डिजिट्स आर रिपीटिंग. एक ही डिजिट है यहाँ पे जो कि रिपीट हो रहा है. सो ये बन गया हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल. अब जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया था टू P by Q फॉर्म में, सेम मेथड से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे इसको टू P by Q फॉर्म. सो क्या है वो मेथड कि नाउ विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय विच नंबर, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, कितने डिजिट्स के पास बार है. सबसे पहले हम बार को रिमूव कर लेते हैं. सो जब हमने बार को रिमूव किया वी कैन राइट लाइक दिस. सो लेट दिस इक्वेशन बी 3. फाइन. अब यहाँ पर आफ्टर द डेसिमल ओनली 1 digit इज रिपीटिंग. सो विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 with 10. सो वी गेट 10 into 10x is equal to, यहाँ पर जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे so 1 digit will shift again to the other side. So we'll get 32.22 and so on. So let this be 4. अब यहाँ पर आ गया हमारा 100x is equal to 32.22 and so on. So इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 4. Now the next step is 4 में से हम 3 को subtract कर लेंगे. So we'll write 4 minus 3. तो what do we get? 100x minus 100x minus 10x. This is equal to 32.22 and so on minus 3.22 and so on. So जब इसको subtract किया we get 90x is equal to, ये सारे आफ्टर द डेसिमल सारे डिजिट्स कैंसिल हो गए. सो वी आर लेफ्ट विथ 32 minus 3 which is 29. सो फ्रॉम हियर वी गेट x is equal to 29 by 90. सो हमने क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया x को इन द P by Q फॉर्म. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल इनटू द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q. So this was all for today's topic. I hope आपको सारे topics अच्छे से clear हैं. Now homework for today is try to solve some questions from any practice book that you are having, and in case you are having any doubt then don't worry, you can clarify all your doubts using Ask Your Doubt section at Unfold You. So see you in the next video with some new topics. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.